अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का आगाज हम करेंगे गुजरांवाला से आई एक दिलचस्प खबर से। जी, खबर है कि गुजरांवाला का पहलवान तलाशी देने पर तैश में आ गया। नाके पर मौजूद पुलिस वालों की धुलाई कर डाली। सर वैसे ऐसे वाकयात आए रोज पेश नहीं होना शुरू हो गए। बहुत ज्यादा कमालिये में भी ये वाकया हुआ है, लिंक रोड लाहौर पे भी हुआ है, फिर फैसलाबाद बड़ा मशहूर वाकया, और अब रिसेंटली हमारे पास एक केस मौजूद है जिसमें शहरी खुद मुद्दई है पुलिस के खिलाफ। इसके साथ तो हम गपशप करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं आज का ये क्लिप। अच्छा, वैसे ये सिक्योरिटी और होल्ड अप के नाम पे जो रोकने की इजाजत मिली है ना, इससे करप्ट तबका जो पुलिस का है उसकी तो होगी है चांदी। और फिर ये सिर्फ रोकते ही नहीं है, बाकायदा लूटते भी हैं। अब सवाल यह कि आपने वीडियो में देखा कि 4 पुलिस एहलकार एक आदमी को, निहत्ते को, उसने ऐसा क्या किया कि आपने सरेआम उसकी मारपीट शुरू कर दी। इसलिए कि इस शहर की ट्रेडिशन है सरेआम ठुकाई करना, धुलाई करना, और ये उसी सिलसिले की कड़ी है। मैं जाती तौर पर इसको डिसअप्रूव करता हूं। पता चला कि अरशद नामी एक पहलवान है, भले से वो जैसा मर्जी गाली गलोच कर रहा हो, उसने जो भी किया हो, आप उसे पकड़े। 4 बंदे हैं आप यार, एक बंदे को नहीं पकड़ सकते आप। उसे पकड़े और थाने ले जाए, उसे लॉकअप में फेंके, बात खत्म। फिर ये जज को डिसाइड करने दे, फिर अपने अफसरों को बताएं जनाब ये मामला हुआ है। पुलिस का मतलब ये नहीं है कि वर्दी पहन ली तो आपको लाइसेंस टू किल मिल गया। ये तो आपकी जिम्मेदारियों में 100 गुना इजाफा है। और सर वो तो गल थोड़ी ठीक है, पर साडा केस हो रहे। वो क्या है? ए भाई साहब नहीं सर, इन्हों तो झगड़ा हो गया नीफ नाल। इन्होंने मार मार के नीफ नूं फटर कर दिता। नीफ को फट्टड़ कर दिया? ओदी कख ठीक हुंदे हुंदियां बची है। और बूटे नूं भी बड़ी मार पई है सर। ओए होए, इन्हें मार मार के बूटे दा मुंह बूट रगा करदा सु। अच्छा हनीफ, तुम्हें भी आंख पे मुक्का पड़ा है? नहीं नहीं, मैं आंख वेल्ड कराई है। भाई ये तो शरीफ लग रहा है, इन्हें उछल उछल के फ्लैंक किक मारियां ने। यानी इन दोनों को इस आदमी ने मारा? 3 आदमी सन, तीजा अस्पताल है। ओए होए होए, ओदी याददाश्त चली गई है। तो थे किधर उस वक्त? ये हमाम च सी जी। हमाम में? हाँ जी, नहा रहा सी, लेकिन ध्यान इहदा इह नाल सी। और सर 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ अच्छा ਕਿ ਮਸ਼ਕੂਕ ਜੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਐਡੀ ਥੱਕੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? मैं सिर्फ इन्हें के भाई जी तलाशी दे दो। अच्छा, मैं बाजू फड़ के बाहर कढ़िया, वो सुबह फाइट शुरू हो गई। क्या झूठ पे मारना, कहानी बेटा का। इस गल तो लड़ाई हुई सी। अच्छा जी, आप हैं कहाँ के? मैं जी जंदराके का निक्का या जिमीदार हाँ। अच्छा इस मेरे नाल कितनी बदतमीजी। अच्छा, मैं आख्या मेरे नाल जनाना साथ है, खड़ो रहो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, नाल ट्रांसलेट भी करते रहो। वो कह रहा है कि मेरे साथ बदतमीजी की और मैंने कहा कि मेरे साथ खातून है, इंसान बनो, मत करो। अच्छा फिर? अच्छा उन्हें वैसे नहीं सी किया सालों। अरे जिंदराका केड़ी जगह है? रावी के ऊपर है, रावी का किनारा है। ओ ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क। और फिर तुसी दरिया रावी ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਵੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਈਆਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਵੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, पहले मैं जानना चाहूंगा कि हुआ क्या था। भाईजान एक एक करके जवाब दीजिए। ये वर्दी में नहीं थे? सारे वर्दी चोंदे तो मैं पागल है, इन्हें तो बक्की पाਉਂਦਾ। सारे बखी बखी की है। की बढ़ता यानी इनके साथ लड़ता। ਤੁਸੀਂ अगले नाके ते मेरे नाल जाना है। और दस रहे कि 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। अच्छा, और आप पकड़ के लाए इन्हें? नहीं सर, मैं आया नदी मजाल है, मैनू फड़े ना। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ के ले आया है। अच्छा जी, आप थाने क्यों आए? सर थाने मैं इसलिए आया हूँ जी। ये इस कड्ढे मेरे बोझे चो 50,000 रुपया। ओए होए, उतू मोबाइल भी मेरा काट लियो। ये किसकी बात कर रहे हो? ऐसे तेरे दी और की। बीच ना गल कर, मैं तैਨੂੰ दस्सां। अच्छा जी, आप पूरा वाकया बताइए, हुआ क्या? सर मैं जीटी रोड ते चढ़िया, मैं आखे भी घर दे नाल है थोड़ा फ्रूट ले लवा। हाँ जी, गनेरी वाली रेहड़ी ते फ्रूट ले रहा सी। इन्हें 5 रुपए का फ्रूट लेके उत्थे ही चूसिया। यार मैनू आ दिन कि गड्डी कित्थों लई है? मैं कहा मेरी आप दी है। अच्छा, मोड़ा ने सवानी किंदी है? मैं कहा मेरी आप दी है। आंदे ने गड्डी दे कागज वखा, वो मैं दिखा दिते। अच्छा मोड़ा आंदे ने पक्की गल है तेरी सवानी है। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹਾਂ
अच्छा फिर? आने सवानी के कागज है नहीं। ओए होए ये कहा था बेशरम। सर निकाहनामा कागज दिंदे होर की हुंदा है? बस मोड़ में पा इन्हों लम्या लिया है आहा ते बम कड्डी अड्डे नाम क्या है तुम्हारा? हनीफ जी। और तुम्हारा नहीं, इनका। कदीर नागी जी। अच्छा तो आपको जब इसने बताया कि पुलिस वाला, फिर? मैं इन्हू आख्या भाई जी जाओ आपका काम करो तो मैनू ही जावेन दो। फिर अगुआ का तू हुण सानू कुट्टिया 25,000 रुपया दे। क्यों ये बात की थी तुमने? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो बुटिया तेरे को पूछते बहन 10 मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। 10 बुटिया तुमसे पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताओ 25,000 रुपया तुमने क्यों मांगा था? सर मैं मंगिया सी बूटे दे इलाज ਲਈ। देखा नहीं जी, इसने मांगा है। नहीं सर मैं वैसे कह रहा हूं तुम तफ्तीश ते ना करो ना। नागी साहब ठीक कह रहे हैं। नागी साहब आपका केस बहुत तगड़ा है, आप यकीन करें ये सब के सब सस्पेंड होंगे। सस्पेंड नु मारो गोली साडा मोबाइल ते पैसा कढाओ। नहीं वैसे पैसे आपको यकीन है कितने थे? और मैं जी अल्लाह ने जान देनी मैं झूठ मारदा पिया किसी वजह तो। क्यों, किस वजह से? वजह यह है कि पुलिस नू हमेशा डबल दसीदा हुंदा है। सर ये इसने क्या कहा है? इसका मतलब ये है कि पुलिस जहां इन्वॉल्व हो वहां पर डबल बताते हैं। ये नागी थोड़ा शिगिर्द ते नहीं हैगा? पर छेती मामला निबेड़ो नहीं तो गल पै जाना है। तू मीडिया के सामने बैठे हैं। और ये बात क्या की है तुमने कान में? और सर मैं कोई प्राइवेट गल कर रहा सी। नागी साहब जाओ तुसी, मैं तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ भी धो ਦਿੱਤੀ है। और नागी दे भुलेखे च किसी दी चिंगजी तो आए। अच्छा मैं भी आखिर नवी किवें हो गई है? नागी दी ਗੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ बेड़ा ही गर्क होया सी। आ देखो सर ये जी पुलिस भी आंदी है भला। क्यों, क्या है इसको? आ देखो टीरा भी बंदा। तमीज कर तमीज कर। अच्छा एसएचओ साहब इधर ना डिगना दूजा पर्चा भी हो जाना जी। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। इधर जो मैं कहाँ हूँ? भाजी ये नागी साहब ने शादी केड़े संज की सी? सन दा ते मैनू कोई पता नहीं। मौसम खरबूजियां दा। मेरे ख्याल 10 किलो खरबूजे ले नाल और नागी दे। और यार मेरा तो पूरा पिंडा सुन्न हो गया है। और बूटे हाँ जी और नस के जा दूध पती लेके आ। लाओ जी मैं गया थे आया जनाब। चलो सब मौसम ही हो जाए खरबूजियां दा। अच्छा जो मेरी शादी हुई सी ना उदो दवाने दा मौसम सी। ਤੁਹਾਡੀ किस मौसम की शादी हुई सी? मेरी तो अभी शादी हुई, मैं तो अभी रिश्ते तलाश कर रही हूँ ना। पहले फ्रूट तलाश कर केड़ा तेन पसंद है। वैसे जिहो जी तेरी आवाज है ना तेरी शादी खट्टे माल्टे दे मौसम च होनी चाहिए। ये नागी साहब ने शादी तुसी क्यों की थी? आज मेरा जंदराके दा बब्बर शेर। अच्छा हालांकि अजय शेर नु दमा होया है। इसके बावजूद उसने तुम तीनों को धोया है। और सारे वैसे जीदार है। तो लड़ता तो जीदार है, मसल तो कभी नहीं लड़ता। ये जीदारी है जो लड़ती है। ला मैं तेरे आख्या सी ना ए शागिर्द ही नागी इन्हां दा। मैं अब एक अहम सवाल पूछना चाहता हूं आपसे भाईजान। हनीफ साहब आपसे जी सर 25,000 रुपया जो तुम अगर ले लेते इससे तो उसका क्या होता? सर ओदी मुनसिफाना तकसीम होनी सी। फिर से बताना, मुनसिफाना तकसीम का हाँ क्या जी। मतलब है? ओए ओए पागल दिया पुत्रा, इहो जी गल मीडिया के सामने करी दी है। एसपी साहब को पता लग गया तो सड़ते पहले बहुत तपियाई। इसने क्या कहा है? अच्छा बात सुनो, मैंने आधी बात सुन ली है, सच से बताओ। और नहीं सर चौधरी साहब के घर का नलका खराब है, कहते उन्होंने पुटा के ना उसे एसपी लवा दे। इन्हां दे अफसरां नूं भी शर्म नहीं आउंदी, इन्हां नूं भला किवें बर्दाश्त करदे नूं। अच्छा मैंने लगता है नागी अखीर ते वजीर आला निकल आना है। अच्छा नागी साहब आपका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है? असा भुट्टो साहब नाल काम कीता है जी। डॉक्टर मुबशर हसन ते सारे इकट्ठे होंदे आसे। वाह 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 घसुन मारने नु इफ्तिखार तारी ने सिखाए ने। वाह वाह वाह, इफ्तिखार तारी क्या बड़ा कैरेक्टर था। सर ये इफ्तिखार ताई साहब कौन थे? इफ्तिखार तारी बड़े माचो किस्म के वर्कर थे पीपल्स पार्टी के। भुट्टो साहब के बहुत करीबी, खर साहब के बहुत करीबी। भुट्टो साहब के दौर में वजीर भी रहे, फिर मातूब करार पाए। भुट्टो साहब का इताब इन पे बहुत नाजिल हुआ। दोलाई कैंप के किस्से भी इनके साथ मशहूर है। इन्हें बड़ा टॉर्चर भी किया गया। तो एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर। हमारी तारीख दरअसल बहुत एक्लिप्स्ड है। तो यूं समझिए कि बस बेशुमार इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हमारी तारीख के वो सिरे से हैं ही नहीं। और ये एक ट्रेंड है ख्वातीन हज़रात, अगर आप गौर करें तो बावजूद आपको आपके बच्चों को तारीख से नाआशना रखा जा रहा है। और इस पे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू मेरी चंद दिन पहले डॉक्टर मुबारक अली से हुई। उनका कहना था कि तारीख का सिर्फ एक एस्पेक्ट आपको दिखाया जाता है, वो रोशन एस्पेक्ट। जो इन लोगों के, बड़े लोगों के जराइम है, ये नहीं बताए जाते आपको। सर दलाई कैंप को भुट्टो साहब का गोंतानामो बे भी कहा जाता है। जी जी जी, भुट्टो साहब जब इक्तदार से हटाए गए
तो ज़ियाउल हक ने आकर पीटीवी पर एक सीरीज चलाई थी जुल्म की दास्तान। मोस्ट प्रोबेबली पहली जुल्म की दास्तान इफ्तिखार तारी की थी। और सर बताते हुए बहुत रोए भी थे। इसलिए कि एक बंदा डिसइल्यूजन होता है ना कि यार मेरा कायद था, चलो मैं उससे नाराज होके एक तरफ हो गया। कायदे अवाम, तो ये कायदे अवाम जुल्म नहीं करते थे। कायदे अवाम के आगे वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं ना, जो वो कहते सुबह सुबह वहां पर मुझे यख बस्ता पानी के साथ नहलाया जाता और वो बोन फ्रीजिंग वाटर होता था। ये जमहूरियत एक दिन में नहीं आ गई। वैसे जैसी आई है जमहूरियत, इसे ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि इसकी दाग बेल ऐसे ही डाली गई थी। और भाई जी गरीब नु रुतबा भी भुट्टो था अभी मर दिता। हाँ जी, लेकिन उसकी बड़ी भारी कीमत अदा की है गरीब ने भी और अमीर ने भी, और अभी तक कर रहे हैं। ਇਹ ਨਾਗੀ ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। अच्छा जी, अब साबित ये हुआ कि 25,000 रुपए इसने रिश्वत मांगे थे और नागी साहब ने नहीं दिए। हालांकि दे सकते ਸੀ, वैसे ही मनूस है, चंगा भला खांदा पींदा जिम्मेदार है। यानी वो तुम्हारे लिए खाता पीता है? सर तुम साढ़े नाल हो कि इनाम दे नाल हो? मैं इनाम दे ना लूं। और इको पट्टी मिल गई। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ओ सर जी फिक्र करो, एसपी साहब आ गए जे। ओ तो बेड़ा तर लो भी, अब तुम खैर मनाओ अपने। गल सुनो सर, गरीब अहलकारा दा फ्यूचर तुहाडे ते डिपेंड करदा है। हथ हल गरीब एहलकारों का नहीं, तुम्हारा फ्यूचर भी। वो जो मुनसिफाना तकसीम बता रहा था, असल पैसे तो तुम खाते हो, लायंस शेयर तुम लेते हो। आने की शक्ल तुम्हारी बतख जैसी है। सर ठंडा या गर्म? बकबक बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। ये केस बहुत ऊपर तक जा चुका है। बशीर नागी आप ही का भाई है? जी हाँ, मेरा बिरा है। सर मेरी पुप्पी बीमार है, मैं 2 दिन की छुट्टी चाहना। सर मेरा पप्पा फौत हो गया है, मैं 5 दिन की छुट्टी चाहता हूँ। और ਇਹਦਾ ਫੁੱਫਾ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। फिक्र मत करो, तुम सबकी फुफियां फौत होने वाली हैं। आहा, ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? साड़ी पुप्पी फौत हो रही है। आहा, अच्छा जी, हमें सारी बात का पता है। इन्होंने आपसे बदतमीजी भी किया, आपसे पैसे भी मांगे, बाद में धींगा मुश्ती भी हुई। हाँ, धींगा मुश्ती का मैंने कोई नहीं पता, कसौल मुक्की हुई है। ਉਹ ਐਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। जुनमुक्की ही धींगा मुश्ती होती है। धींगा ये होता है और मुश्ती ये। यानी कि लड़ाई जो शुरू हुए ना, उनको धींगा ये होता है, मुश्ती ये होती है। एडी, विल यू प्लीज शट अप? सर अच्छा भाई, कोई आखिरी बात है जो तुमने करनी हो? अरे तो इंजी जी तुम आखिरी ख्वाहिश पूछते पे हो। तुम यही समझो कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा हूं। तुम्हारे ऑर्डर्स ऊपर से आ चुके हैं। सारे डोनाल्ड ट्रंप का साला जितने सी लड़े हैं, एडे उत्तों आ गए ने ऑर्डर। चलो नागी साहब माफी दे दो। और साडे लिए तो माफी है। साडे पैसे वापस करना ते मोबाइल देवन। नागी साहब आप तशरीफ ले जाइए, कल आपके पैसे और मोबाइल आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जिम्मे हुकाम। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, थोड़ी भी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया नागी साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। बाहर जाओ, एक एक करके गवाहान को लेकर आओ। जी सर। आज तो बड़ी शराफत ना चला गया। बूटा पहले बाहर जाके ना गोवन डराਉਂਦਾ है। आओ जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आप क्या करते हैं? मैं सर आर्किटेक्ट हूं और जहां पे जिस सलून के पास इनका झगड़ा हुआ है उसकी 7 वाली बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है। क्या हुआ क्या था? हुआ ये सर कि इन लोगों ने उस खातून के साथ बदतमीजी की और फिर उस खातून का जो शौहर था उसने इनको बहुत मारा है सर। आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच सर। छोड़कर आओ। जी सर। आ जाओ जी, आ जाओ। आओ जनाब। वालेकुम सर। सर ये खुसरा है जी। ख्वाजा सरा कहते हैं स्टूपिड इंसान। अच्छा दोवा जो ख्वाजा सरा केड़ा है? और उर्ला खाजा सराय परली होती अम्मी है। अच्छा जी, आप बताएं, आप कहाँ थे जब ये वकूआ हुआ? सर मैं उसी हमाम में था जहां ये टीरा नहा रहा था। ये नारे सी जी ते खुसरा शेव करा रहा सी। क्या देखा आपने? सर ये दोनों मियाँ बीवी ठीक कह रहे थे, इन दोनों ने ज्यादती की और इनके साथ जो हुआ है ठीक हुआ है। अच्छा, तो आप यहीं पे रहते हैं? नहीं सर, मैं यहाँ मेहमान आया हुआ हूँ पेशावर से। तो लाहौर खैरियत से आए? सर मैं PSL का मैच देखने आया था अपनी टीम को जिताने के लिए। पेशावर जुल्मी तोड़ी टीम थी जी। आपने भी यही कुछ होते देखा था? जी बिल्कुल सही, जो ये कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा भाई हनीफ, तुम तीनों, बूटे तुम भी जाओ यहाँ से, कल लाइन में रिपोर्ट करो, वही मुलाकात होगी तुम। सर ये देखे हमारे साथ ज्यादा बड़ी मेहरबानी सर, इस तरह ना करो। बातों में आगे कमाल करते हो।
सर अच्छा मेरी बात सुनो जी सर। आप वो लोग नहीं है जी तुम बेफिक्र होकर मुझे बता सकते हो। सर, जितने भी आपके इलाके में गेस्ट हाउसेज है ना, ये एसएचओ तमाम से मंथली लेता है। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ। सर खुसरे की गुआई पूरी होंगी है। तुम्हें कितनी दफा तुम्हारे ऑफिसर ने कहा है खुसरा नहीं कहते। अच्छा ख्वाजा सरा ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਹਦੇ ਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਜੇ। पेड़े मुंह तेरी एनाटमी दा। अच्छा तुम्हें कैसे पता है इसे एनाटॉमी कहते हैं? सर साडा डीआईजी असल जी डॉक्टर है ना। अच्छा खान साहब आप बताइए आपने एग्जैक्टली वहां पे क्या होता देखा? इन्होंने जुल्मी जितते वेखे ने और की वेखना और सर। जुल्मी नहीं जल्मी। सर जुल्मी जल्मी कोई हुंदा है तुसी फिर देखे नहीं। ਆਹ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਟਿਕਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। इन्हें कैच फड़ना सी इन्हें उत्थे एक बाबे नु फाड़ लिया। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਇਨਾਮ ਦਾ। अच्छा एक बात बताएं जी आपकी इनसे मुलाकात कैसे हुई? ये रोज वहां पे नहाने आते हैं ना, तो मैं भी वहां आ जाती हूँ। ये मेरे नेरना फेलो हैं। ये नेरना क्या होता है? लो दसो सर, नेरना की होता है? पता है उन्हें? नहीं सर मुझे वाकई नहीं पता। ये नौकन काटने वाला जो औजार होता है उसको नेरना ये पहले पेरिस से एसपी लगे थे। खान साहब आओ चलिए। तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ आया हुआ हूँ क्या? अच्छा आप इनके साथ नहीं आए? सर आप क्या समझ रहे हैं, कमाल है। अंतर जाना बाहर मेरे नाल सेल्फियां लवाउण डिया सी। कभी नजरात तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कभी नजरात आज की फिल्म है आई मिलन की बेला। शंकर जयकिशन की नहायत बेमिसाल कंपोजिशन, लिरिक्स हैं शैलेंद्र के, गाया लता जी और मोहम्मद रफी ने। पेश करने जा रही हैं मुगीरा और साथ देंगे खालिद बेग। सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। साहिल पर मुस्कुराती राहें एक संग तो पुकार। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। सुनती है ये हंसी अफसाना, देखते हैं तारे बस गया वीराना, चांद को शर्मा दे आपका शर्माना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। पन में अचानक कोई पंछी बोला, जाग कर सपने से दिल किसी का डोला, रात की रानी का किसने घूंघट खोला। ओ
सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर है ओस्लो। ये नॉर्वे का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर। पाकिस्तान के हवाले से ये अहमियत का हामिल इसलिए है कि यहां पर सबसे बड़ी एथनिक माइनॉरिटी पाकिस्तानियों की। बचपन से हम जो तस्करा ओस्लो का सुनते आ रहे थे उसका हवाला नोबेल प्राइज था कि नोबेल प्राइज इस शहर में दिया जाता है। यहां पर एक कला है आकेशस फोर्ट्रेस। ये 13वीं सदी का कला है और अपनी सतवते पारीना के किस्से सुनाता है। एक लिहाज से इसमें और लाहौर के शाही कले में बड़ी ममासलत है। शायद सबसे बड़ी ममासलत ये कि ये भी हमारे कले की तरह एक जेल रह चुका है और आजकल इससे वही काम लिया जा रहा है जो शाही कले से लिया जाता है। यानी स्टेट डिग्निटरीज, बैनुल अक़वामी मेहमान जब आते हैं तो उनकी खातिर मदारत, उनके लिए डिनर और उनकी आओ भगत वहां पे की जाती है। फ्रॉगनर पार्क यहाँ का एक बड़ा शानदार पार्क है। ये 110 एकड़ पर मुहित है। यहाँ पर 212 निहायत शानदार मुजस्समे हैं पीतल के, ग्रेनाइट के। इन्हीं मुजस्समों की वजह से सालाना 2 मिलियन यानी 20 लाख सयाह आते हैं। यहाँ के नेशनल म्यूजियम में एक तस्वीर पड़ी है जिसका नाम है द स्क्रीम। चीख की तस्वीर है सर? हाँ जी, वो चीखते हुए एक खोपड़ी है, उसकी तस्वीर है। देखने में इंतहाई वाहियात तस्वीर, और वो इसकी कदर मंजिलत में इस हद तक चले जाते हैं कि ये मोनालिसा से बेहतर शुमार होती है। इसे चुराने की 2 दर्जन एफर्ट्स हो चुकी हैं, यानी 24 मरतबा इसे चुराने की कोशिश की गई। और जो चोर आंदा सी वो चीख मार दे। 2 मरतबा चोर इसे चुराने में कामयाब हो गए। ਉਹਦੀ चीख नहीं निकली होनी। लेकिन आप अंदाजा करें कि दोनों मरतबा रिट्रीव कर ली गई और वापस म्यूजियम भेज दी गई। एक दिलचस्प बात कि यहाँ के हर शहरी के टैक्स रिटर्न्स ऑनलाइन मौजूद हैं कि ये इतना टैक्स रिटर्न करता है, ये इसका लिविंग स्टैंडर्ड है। काश ये सिस्टम हमारे यहाँ भी राइज हो जाए। अगर ये आपके यहाँ राइज हो जाए, आप शायद सऊदी अरब से ज्यादा अमीर हो जाए। सर लेकिन असी तो टैक्स बढ़ा देने। जी जी, हमें तो पहले ही यानी 75% टैक्स यहाँ का गरीब तबका देता है, मिडिल क्लास देती है, और ये पहले से ही वसूल कर लेते हैं। यानी जो खरीदारी हम करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगा होता है, क्या है वो पहले ही ले लेते हैं हमसे। और जो उमरा हैं वो 5-5 हजार रुपया टैक्स देते हैं। वो उमरा ना आखो जी, और क्या आखो, जाती उमरा आखो। और किसी विलियम वाइलर दे बच्चे और कच्ची बस्ती दे सोक्रेटिस सानू मरवाना था नहीं। ओस्लो प्रिजन यानी यहाँ की जेल दुनिया की सबसे पुरतायुश जेल है। वो कैसे सर? यहाँ पर आप सनबाथ ले सकते हैं, यहाँ पर आप मवेशी पाल सकते हैं, आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, आपको टीवी और कंप्यूटर मुहैया किया जाता है। उत्थे मुजरम इंज ही जिवें बहन होई नहीं हुंदा। अच्छा जी, शहरी हुकूमत जो बल्दिया है वहां की, वो बच्चों के हुकूक से मुतल्लिक बहुत टची है। अगर पेरेंट्स थोड़ी सी भी सख्ती करें तो बच्चों को ले जाते हैं। तो ले किधर जाते हैं उस जेल में? नहीं यार, फॉस्टर केयर वहां पर सेंटर्स हैं बेशुमार। सर कुछ जराइम शराइम भी होते हैं शहर में? यहाँ पर मैक्सिमम साइकिल चोरी होती है। साइकिल चोरी के वाकयात अक्सर, नहीं वैसे तो मर्डर भी होता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर छोटी मोटी चोरी चकारी होती है। यहाँ पर बनने वाली फिल्मों में कैप्टन अमेरिका और शर्लक होम्स मशहूर है। सर शर्लक होम्स मुझे बड़ी पसंद। शौक से देखते हो जी?
किसकी लिखी हुई है? यार भुट्टो साहब का भी बड़ा फेवरेट है। क्या? आया शर्लक होम। वे तेन शर्लक होम का भी पता है? मैनू आर्थर कैरन डॉल का भी पता ही। वाह वाह, अरे बाबा वाकई बहुत पढ़े लिखे है। मैट्रिक है उस दौर का, बहुत बड़ी बात है। उस दौर च मैट्रिक छोटा जिहा हुंदा सी। तुम्हें उदो छोटा जा होंदा है। अच्छा मैनू इहदी गल ते इतराज नहीं है, गल करके बाद च जिहड़ा हसदा है ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ नहीं होंदा, कुछ तो सीने जो पर्चा होया है। अच्छा जी, अब आए खाबों की तरफ। लाप्सकास, ये किसी गन का नाम है? इसमें कीमा काली मिर्चें डालकर उबालना है आप। हाथू धो लो। क्यों, खाने के लिए? नहीं जी, हाथू धो लो, काम करने का टाइम आ गया। फिर आपने सब्जी काफी सारी मिक्स्ड वेजिटेबल लेकर सारी सब्जियां धोकर उन्हें भी उबालें। ओके मालिक। फिर सारी सब्जियां कीमे में मिक्स करें, उनमें सोया सॉस, चिली सॉस और मस्टर्ड सॉस मिक्स करके मेहमानों को पेश करें। बस आज साडी फुफी दा वलीमा है। बाबा इसे काम भी करना पैना है। ये बाबे वरियां लालटना बंब ना चलदियां ने। इनू मैं लतीफा सुनाइंदा लालटेन फड़न वाला, पर मारता गया चैनल। सर लालटेन वाली केड़ी गल कर रहे हैं? वो छोड़ो, कोई वो तस्करा कर रहा है, इसने बोल फिल्म में लालटेन वाला एक किया था ना शॉट। अरे वो लालटेन नहीं। अच्छा जी, फिर है स्माला होव। लो जी, ये किसी पैराशूट का नाम है। मुझे कोई पैराशूट बताओ जिसका तुम्हें नाम आता है। सर होज मैंने उत्तों आ रहे हैं ना, होज। होज क्या होता है भला? ये मैंने भी नहीं पता। होज पाइप को कहते हैं। ये जो आग बुझाने वाला वाह वाह, जो पाइप होता है उसको होज कहते हैं। फिर पेंटी होज होती हैं। तो ऐसी खामखा तुम पैराशूट के साथ उसे रिलेट कर रहे हो। नहीं सर मुझे लगा ऐसे। नहीं, बताओ ना पैराशूट के बारे में अगर तुम इतना जानते हो। सर अल्लाह की कसम में वैसे ही किया है। ये है स्माला होव, होव होव। और ये कहते हैं सिरी को। सिरी होती है ना बकरे की, भेड़ की। इनू कहते ने स्माला। सिरी लेकर सबसे पहले उसकी शेव करे, और वाकई सबसे पहले उसके बाल जो है वो उड़ाते हैं। फिर उसे आप कोयलों पर उसका बारबेक्यू बनाएं। आप हैरान होंगे कि आलू और शलजम के साथ ये भुनी हुई सिरी खाते। आलू शलजम आप भी खाने ना, सीरी ने भी खवा। सर मगज दा की कर देने? मगज निकाल देते हैं वो लोग, मगज नहीं खाते। फिर है रक फिस्क। रक फिस्क यानी रॉक फिश। ये ट्राउट की एक खास किस्म है। उसे आप 3 माह के लिए नमक लगाकर खमीर में दफन कर दें। ते दुआ पढ़ लो। इसको आपने 3 माह बाद जब निकालना है ना, वो मच्छी काटते मम्मी बहुत ही लगेगी। नहीं, वो इस कदर नरम और टेंडर हो चुकी होगी कि उसे बगैर तले खाया जा सके। की स्यापा पिया है ना सब। ये यहाँ की डिशेस नहीं है। ਅਸੀਂ कुछ जंगली है सर, ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद किरदारों ने। हमारे साथ मौजूद हैं हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और एक उजड़ा और तबाह हाल नेशनल एक्शन प्लान। क्या हाल है जनाब आपका? ठीक ठाक भी हूँ सर। अच्छा जी, आप क्या हैं? मैं इनका नर्स हूँ सर। नर्सा ते कुड़ियां होंदियां ने। भाई फीमेल नर्सेज भी होती हैं, मेल नर्सेज भी होती हैं। और यार तुम नर्सेस पे लेक्चर देते रहोगे, ये मेरी हालत के बारे में कुछ बताओ। मेरा बहुत बुरा हाल है। आप क्यों इस कदर फट्टड़ क्यों नजर आ रहे हैं? बेड़ा गर्क कोई हुक्मरानों का, इन्होंने वादा किया था मेरे हालात ठीक करेंगे। क्यों जी, आपने हालात ठीक क्यों नहीं किए? नहीं पहले बताएं आप किससे पूछ रहे हैं? भाई आप दोनों हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना जी, तो आप दोनों में से आप बता दें। ये क्या वजह? वो बड़ी है, वो क्यों नहीं बताती? आप इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? आप खुद ही तो कहते हैं कि कम बोला करो। आपको पता भी है कि मैं बातें कम करता हूँ। क्यों क्यों कम करते हैं? ਐਵੇਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੱਚ ਖੁੱਚ ਮਾਰ ਬੈਂਦਾ ਉਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ए नागी, अच्छा अजय ते बोरी देती है, फिर बोल। आपको कितनी बार कहा है नागी को अपनी पार्टी में शामिल करें?
हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। और मेरा बच्चा मैं आ तो जावा पर गाड़ा तो हाल ही कोई नहीं रह गया। आपको उसकी बात की समझ आई है? मुझे तो बस इतनी समझ आई है, हाँ या। वैसे बड़े जुल्म की बात है, वादा किया था इन हुक्मरानों ने, जब इतना बड़ा सान्या हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल वाला, एक 20 नकाती एजेंडा तैयार किया गया था, उसको नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं। उसकी वो तमाम शिकें जिन पर हुकूमत अमल दरामद कर सकती थी, हराम है कोई टस से मस भी हुई हो, छोटी मोटी अश्कशोई, बस सिर्फ वो कर सके हैं, कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में काम नहीं हुआ। क्या ही अच्छा होता आप लोग ऑपरेशन की इजाजत पहले दे देते। देखिए आफ्ताब साहब, हमने कहा था कि हम इस पे बैठकर बात कर लेते हैं, किसी ने हमसे बात ही नहीं की तो ये नौबत ही नहीं आई। देखे ना कराची में किस कदर कामयाब रहा वो ऑपरेशन। तो ये बात आप कराची वालों को बताएं ना, हमें क्या बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि आपके यहाँ मसाइल बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब आपने इतना लेट इजाजत भी दी, नुकसान भी करवाया। क्या ही अच्छा होता आप पहले करवा लेते। हम तो इजाजत देना चाहते थे, वो तो ऑपरेशन पहले ही शुरू हो गया। क्यों झूठ पे मारना है यार इनू ते थो उठाओ यार। ऑपरेशन शुरू होने तू 2 दिन पाले ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਾਈ नहीं। आफ्ताब साहब ये क्या कह रहे हैं, जरा प्लीज समझा दें। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आपके वज़रा ये फरमाते पाए गए थे 2 दिन पहले कि इस ऑपरेशन की तो जरूरत ही कोई नहीं। सर किथों फड़िया शिकायती कुकड़? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ, ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਦਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਣਾ। अच्छा बाबा एक्टिव ज्यादा है। हना की लाओ भाई उसने बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन दिया कि हाँ जी फरमाए। ऐतकी शिकार ते तुसी तितर नहीं फड़िया, ये फड़िया ਜਾ ਫੜਿਆ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਗੰਜੀ ਖੁਸਰੀ ਆ। हना की ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਣਾ ਹੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਮੇ ਜਾਏ। आप ही हमारे साथ बात कीजिए। ये वजह बाबा बकरे दी आवाज भी कर लेंगे। और यार तुम लोगों का देहाती प्रोग्राम खत्म हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। आप जरा आहिस्ता बोलिए, आपकी गुर्दे काम नहीं कर रहे। आफ्ताब साहब, हमने बहुत सारे पॉजिटिव काम भी किए, आपने हमें किसके साथ बिठा रखा है यहाँ? और किसके साथ बिठाया आप बताएं तो सही, आप बताइए। आपको सी पैक नजर नहीं आता, उसके साथ बिठाएं हमें। चले सी पैक के साथ भी बिठा लेंगे, लेकिन फिर मैं दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ को बिठाऊंगा, क्योंकि सी पैक का क्रेडिट मौसूफ लेते हैं, और सच पूछें तो सी पैक का क्रेडिट जरदारी साहब भी लेते हैं। ये जरदारी साहब नाना आखो, पीपल पार्टी आखो, ये भुट्टो साहब काम शुरू किया। भुट्टो साहब ने कब शुरू किया था? ये ऐसे आप बेतुकी बातें कर रहे हैं। आ जेड़ा हेनरी किसिंजर चाइना गया, इनके पीछे भी भुट्टो साहब दा हाथ था। वैसे ये जो ओल्ड मैन है इन्हें बहुत पता है। ओल्ड मैन किन्नू प्याना लमडीक जाया। ये लमढींग क्या होता है? आपको नहीं पता क्या होता? नहीं, मुझे नहीं पता। कभी क्रेन देखा? क्रेन देखा है। क्या होता है भला? क्रेन? कौन सा क्रेन है जेड़ा क्रेन लगा हो रहा है, बांदर लगा है। ये जिब आर्म है। क्रेन वो जिसके साथ बार बर्दारी करते हैं, उठाकर चीज इधर से इधर रखते हैं, वो क्रेन मशीन होती है। मैं क्रेन बात कर रहा हूं जो बड़े साइज का बगला होता है, जो बड़े साइज का पेलिकन नहीं होता, जिसकी लंबी लंबी टांगे होती। नहीं साडा बहनोई मछेरा सी या कोई शिकारी सी? और होसी को पता है। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। काका सीरियस गाल कार लवण ने चाइना दा जिक्र पे आंदा है। आपको चाइना का बहुत पता है? मन दा नहीं पता, साडे चेयरमैन भुट्टो नु डाडा पता। क्या डाडा पता? हाँ आ जेड़ा चुवन लाई आई, तेन पता है मैं की प्याना? क्यों जी? भुट्टो साहब उनदे शगिर्द है। ऐसे ही मारे जा रहे हो, भुट्टो साहब ने कुछ नहीं पढ़ा उनसे। सोशलिज्म तेरे फुफड़ तू पढ़िया नहीं। अच्छा, ये कोई इंटेलिजेंट नहीं था, हाफसा बड़ा तेज है। वैसे ये भी बड़ी बात है अगर उसका हाफजा इतना तेज है। हाले तो बल्लो गल्ला कहीं नहीं रही ते ना रही खुराका, नहीं तो मैं तेन दसा। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? वेने पाने नदियां तब्दीलियां। बाकी इसका रवैया बड़ा चेंज हुआ है। बाबे ते आ गया अगली ब्रेक तू बाद बेटे उसी। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? तू आ की सकना ना काम खुसरी आ। और यार आफ्ताब, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। आप आहिस्ता बोले, आपकी टांग ज़ाया हो चुकी है। एक ये सदमे दे दे के मुझे मारता रहता है। तू
की हर वेले ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा जी ब्रांड न्यू है, 0 मीटर है हमारा मरीज, ठीक है। ਬਾਜੀ ਦੀ ਆਖੀ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਰਸਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। नौकी साहब मेरे दिन कब फिरेंगे? ਬਸ ਬੱਲੋ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਪਵੇਣ ਵਾਲਾ। कौन सा काम पवन वाला है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨੂਤ ਕਰ ਦਈਦਾ। अच्छा जनाब एक चीज आप बताइए जी डॉन लीक्स में कुर्बानी का नया बकरा किसे बना रहे? बाजी छोटी मोटी कुर्बानी तो इन्होंने पसंद नहीं आनी। की ख्याल है इस दफा अमीर मुकाम ना दे दिए? ਇਹ ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੇਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ। ओ जवाब दो, तुमसे पूछ रहे हैं। बाबा जी पंजाब में कोई मोटियां सामियां नहीं है। ਯਾ ਖੁਰਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਫਾਟਾ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਵੀ ਹੋ? ਲੈਣਾ ਹੀ ਤਵੀਤ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਦੀ ਤਿੱਬੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਤਬਾਈ ਮੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਿੱਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। वाह वाह वाह। अच्छा जी मेरा हुकूमती नुमाइंदों से सवाल है, आप कहते ये हैं कि आप नेशनल एक्शन प्लान पर सिंसेरिटी के साथ अमल करना चाहते थे, लेकिन हर काम पर टाइम लगता, लेकिन ग्राउंड पर कोई काम, कोई जुम्बश हमें नजर नहीं आई। जबकि मेट्रो प्रोजेक्ट देख लें, बस हो, ट्रेन हो, दानिश स्कूल प्रोजेक्ट देख लें, जितने भी सियासी प्रोजेक्ट्स हैं ना जिनका पॉलिटिकल बैगेज है वो यूं मिनटों में हो गए, हालांकि वो नामुमकिन प्रोजेक्ट्स, इंतहाई मुश्किल प्रोजेक्ट्स थे। और जो नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट था, जो सर बसर मुमकिन था, इंतहाई आसान था, वो धरे का धरा रह गया। आप समझते हैं बड़ा आसान काम था? क्या मुश्किल क्या है इसमें? कभी आपने मौलाना फजल रहमान की कच बैसी देखी हो ना तो आपको पता चल जाए। वाकई वो बड़े कच बहस हैं, मैं कुछ अर्सा उनका भी नर्स रहा हूँ ना। आप आहिस्ता, आपके लंग्स भी डैमेज हैं। बना बनाया ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਟਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋ? ਸਾਰਾ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤੀ। तो तुम क्यों तंग करते हो उसको? ਸਾਰੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।